जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं सबीना कोचर आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी को प्रणाम। समस्त गुरु परिवार को इस जीवन की बहुत शुभकामनाएं। मंदिर कमेटी और जितने भी सेवादार हैं सबको बहुत बहुत प्रणाम कि आप संगत की इतनी सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारी संगत की तरफ से। 1995 में हमें पता चला कोई बाबा आए हैं क्योर करते हैं जी। बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। और जब गुरुजी से मिलने का मौका मिला तो उस जमाने में कोई मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी। गुरुजी अपने डेरे से जलंधर से आए हुए थे। उन्होंने बहुत लोगों का कल्याण किया। सुनने में आया हार्ट ठीक हो रहे हैं, कैंसर ठीक हो रहे हैं, बहुत बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो शुरू में सिर्फ इतना थोड़ा सा जान पाए कि इनमें शफा है, ये मर्ज ठीक कर सकते हैं। मेरा बेटा बहुत छोटा था उस टाइम और क्योंकि उसके गले में पस पड़ जाती थी और बुखार आता था हर महीने, मैं बहुत चिंतित थी उसके लिए। सारी दवाइयों से वो एक को छोड़ के रेजिस्टेंट है, तो इसीलिए कुछ समस्या ज्यादा थी। मेरी अपनी टांगों में बहुत दर्द रहता था, हिप से लेके टोस तक। मैं जमीन पे नहीं बैठ सकती थी और पेन बहुत ही ज्यादा था। सारे इलाज करवा चुकी थी, कोई इलाज नहीं छोड़े थे। एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, सब करा चुकी थी। जब गुरुजी के चरनी लगे तो गुरुजी कहीं लेके गए हमें और वहां मैंने देखा कि सारे ड्राइंग डाइनिंग होने के बावजूद जमीन पे बैठे हैं। मन में यही ख्याल आया कि मैं तो बैठ ही नहीं पाऊंगी और मैं कोने में जाके खड़ी हो गई। गुरुजी एक कमरे में चले गए और मैंने ये सोचा कि यहाँ इतनी लाइनें लगी हैं उस कमरे के बाहर, हमारा नंबर तो आने वाला है नहीं। उसी समय गुरुजी ने दरवाजा खोला और वो सीधा मेरी तरफ आए। इशारा करके उन्होंने मेरे को खड़े होने के लिए बोला। हड़बड़ा के मैं खड़ी हुई और मुझे बोला 10 मतलब बता। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं थक के बैठ गई। तो मैंने उनको बोला जी मेरा लड़का। उन्होंने कहा उसकी छोड़, अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। कहते यहाँ इतनी देर बैठी रही, तुझे दर्द हुई? तब मुझे रियलाइज हुआ जी मेरे को तो कोई दर्द ही नहीं थी। कहते हैं आज के बाद नहीं होगी। ये 1995 की बात है। आज कितने साल हो गए, 2022 चल रहा है। वो दर्द कभी लौट के नहीं आई। कहते हैं मुंडे दा 10 लड़के का बताने के लिए बोला। मैंने उनको कोई डिटेल नहीं दी, कुछ भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ बोला गला खराब रहता है। कहते हैं घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो और इसको तो सोने का ओम पहना दे दो। मन में मैंने यही सोचा कि इतने छोटे बच्चे को अब सोने का ओम, सोने की चेन में, अभी मैं सोच ही रही थी। हंस के मेरी तरफ देख के स्माइल करा और मुझे बोला पीले धागे में पहना दियो। फिर मैंने धीरे से कान में उनके बोला, मैंने कहा जी जॉइंट फैमिली है। तो मैं मतलब मेरा मन में ये थी कि मैं खुद तो चावल नहीं खाऊंगी लेकिन मैं बाकियों को क्या बोलूंगी। उस टाइम गुरुजी की इतनी मनता नहीं थी। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाएंगे ना बरतेंगे। और बाद में एक दिन उन्होंने बोला कि अगर कभी लंगर में आ जाए तो मेरा प्रसाद समझ के उसको खा लेना। और फिर उन्होंने बताया कि जो प्रसाद होता है उसको सिर्फ एक प्रसाद की नजर से देखना चाहिए, पदार्थ की नजर से कभी नहीं कि ये दाल है या सब्जी है। नहीं, वो सब जो सामने आए प्रसाद, वो सिर्फ प्रसाद मानना और उसको ग्रहण करना और बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि उसमें तुम्हारी ब्लेसिंग्स हैं, उसमें तुम्हारी ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। चाय प्रसाद भी गुरुजी देते थे, कोई स्नैक्स उसके साथ सर्व नहीं करते थे। कभी उनकी मौज होती थी तो हाँ, कभी कोई आ गया, उनकी मौज हुई, कोई लड्डू समोसा उन्होंने मंगवा लिया। लेकिन जब आपकी सभा होती थी गुरुजी की,
तो तब सिर्फ चाय प्रसाद मिलता था, जैसे कि हमारे बड़े मंदिर में मिलता है आज भी। तो गुरुजी ने बहुत कल्याण उस टाइम करे और यही हमने देखा कि लोग जो भी आ रहे हैं, उन्होंने कभी भी पहला और बाद में आए हुए में कोई फर्क नहीं किया। उनके लिए सारे बराबर थे। हुक्म हमें यही होता था कि जो जहां बैठा है, बैठा रहे। जब तक मैं ना बुलाऊं, कोई आगे नहीं आएगा। मैं जिससे जो चीज पूछूंगा, सिर्फ वही आगे आके मुझे कुछ बताएंगे। और उस जमाने में हमें मुंह से बयान करना पड़ता था गुरुजी के हुक्म से कि क्या अरदास लेके आए हो। गुरुजी खुद ही पूछते थे। बहुत साल बीते और उसके बाद गुरुजी ने एक दिन बताया कि मैं हर चीज टेलीपैथी से ठीक कर देता हूं, तो जो जहां बैठा है वो वहां बैठा रहे और मैं हर चीज समझ लेता हूं और मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा होता है और तुम्हारी जिंदगियों में भी। टांगे मेरी बिल्कुल ठीक हो गई, बेटा मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। मैं चाहती थी कि मैं उनको थैंक यू बोलने जाऊं और जलंधर उनका डेरा था, हम वहां पहुंचे। गुरुजी ने देखते ही बोला कि तेरे को तो मैं, तेरा कल्याण तो मैं कर आया दिल्ली में। तो उस दिन उन्होंने वापस जाने से रोका और बोला कि तू अपनी बहन के घर लुधियाना चली जा, रात वहां बिता के फिर आना कल सुबह। वहां कोई सभा नहीं लगती थी, जिसको गुरुजी अंदर आने देते थे सिर्फ उनको अलाउड था। एक ही सेवक थे। मैंने उनसे पूछा, आप कितने बजे द्वार खोलते हैं? उन्होंने बोला, द्वार तो हम 10 बजे खोल देते हैं, लेकिन गुरुजी पाठ से उठ के 11 बजे अपनी सीट पर आते हैं। हम 11 बजे पहुंच गए। वहां ना कोई टेप लगे थे, ना कोई इंसान अंदर था सिवाय वो सेवक के। गुरुजी अपनी सिंहासन पे पूरे अपने रोब्स पहन के और बैठे हुए थे। जैसे ही हम लोग अंदर आए, गुरुजी देख के मुझे कहते हैं, आंटी यू आर लेट। इंग्लिश में बोला उन्होंने कि तुम लेट हो, देर से आई हो। फिर उन्होंने फिर इंग्लिश में बोला, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस टाइम? इतनी देर से तुम क्या कर रही थी? फिर मैं जवाब देने ही लगी थी, हाथ आगे करके उन्होंने रोका और फिर उन्होंने पंजाबी में बोलना शुरू करा। ठहर जा, मैं बताता हूं। 2 आलू के पराठे खाए, 1 कटोरी दही के साथ, आधा ग्लास पानी पिया, टेबल पे रखा, टॉयलेट गई। फिर तू अपनी बहन के पिछले वाले कमरे में गई जहां पे तेरा काला सूटकेस पड़ा था। तेरी बेटी की ड्रेस तुझे पसंद नहीं आई तो उन्हें उसकी ड्रेस चेंज करके उसको ऑरेंज ड्रेस पहनाई। फिर तू सारों को जाके कलेक्ट कर रही थी कमरों में, टेबल के ऊपर आई, वहां पे जो आधा ग्लास छोड़ा था वो तूने खत्म करा और फिर तू टॉयलेट गई। और उसके बाद पूरा 1 घंटा तू लेट आ रही है मेरे पास, गुरुओं को वेट नहीं कराईदा। मैं सोच में पड़ गई कि ये कौन है, ये क्या है, ये एक एक चीज जानते हैं। और उसके बाद कई बार गुरुजी ने, जब हम वहां होते थे जलंधर में, तो गुरुजी कभी कभी आके जमीन पे ही हमारे साथ बैठ जाते थे। कभी कभी हमारे सामने से जब निकल जाते थे, कुछ कुछ ऐसी बातें बता देते थे जो सिर्फ हमें ही पता होती थी। कुछ ऐसी बातें जो बचपन की, कुछ ऐसी बातें जो मन में ख्वाहिश की, कभी कोई ऐसी बातें जो घटनाएं घटी। काफी इस तरीके से उन्होंने बातें बताना शुरू करा जो कभी हमने पूछी नहीं, लेकिन उस तरीके से गुरु ने बताया कि वो सब कुछ जानते हैं, हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, उनको, उनसे कोई बात छुपी नहीं थी, कुछ भी नहीं छुपा था। बच्चों को उन्होंने साथ लाने के लिए बोला। जब भी हम जलंधर गए, बच्चों को भी उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी और गुरुजी हर फैमिली मेंबर के बारे में बहुत बहुत उन्होंने ब्लेसिंग्स दी। और मेरे माँ बाप जो वहां तक नहीं पहुंच सकते थे जलंधर तक, तो मैंने एक दिन गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, मेरी माँ, उसको बहुत हाई डायबिटीज है और उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई रहता है और वो आती नहीं, यहां पहुंचती नहीं आपके पास। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, मैं कब कहता हूं कि आए, उसको बोल घर बैठे ही उसको ब्लेसिंग्स। अगर फैमिली का एक भी मेंबर मेरे पास आ जाता है तो पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है। फिर गुरुजी ने एक बात बताई, अगर जिंदगी का घोड़ा मुझे दो तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकूंगा
और उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल किया, सरेंडर। उन्होंने बोला, मुझे आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण अपनी सोच और अपनी आत्मा का। उस तरीके से गुरुजी उन्होंने जो भी ब्लेसिंग देनी होती थी, वो बहुत 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 सरल तरीके से दे सकते थे। उन्होंने ये बताया, मेरे ब्लेसिंग्स देने के तरीके बहुत हैं। कुछ लोग आए जिनको वहां जलंधर के मंदिर में एंट्री मिली। वो बैठे और गुरुजी ने उनको बोला, जितने कल्याण मैंने तुम्हारे करे हैं इनको सुनाओ। एक ने बोला, दूसरे जने ने बोला, तीसरे जने ने बोला। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोल उठे। हम लोग नए थे, हमें नहीं पता थी गुरुजी की महिमा। गुरुजी के लिए उन्होंने श्रद्धा शुरू से ही रखी। मेरे हस्बैंड ने उस दिन उन्होंने ये पूछा कि गुरुजी, जो आता है आप उसको बोल रहे हो कि जितने कल्याण मैंने तुम्हारे करे हैं तुम इनको बताओ, आपको नहीं लगता कि आप अपनी वडियाई करा रहे हो? तो गुरुजी ने बहुत स्माइल करके उनका जवाब दिया। उन्होंने बोला, वो महापुरुष ही क्या जो 10 के, जो बता के कल्याण करे। मेरे कल्याण करने के तरीके बहुत हैं, मेरे ब्लेसिंग्स देने के तरीके बहुत हैं। कितने कल्याण तो मैं ऐसे कर जाता हूं जो लोगों को पता तक नहीं चलता। और बहुत सारे कल्याण करने के तरीकों में से एक ये है, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला। दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। वो पता करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। महाराज ने ये उस दिन बताया तो पता चला। और जब भी वो हमारी आप बीती जब सुनवाते थे, वो शब्द इस्तेमाल करते थे, संगत करना। संगत करो, जो आज की टर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सत्संग करना। तो गुरु जी हमेशा उसे संगत करना बोलते थे। और जहां पे भी गुरु जाते थे, किसी दूसरे को पता नहीं होता था कि कौन गुरु जी के साथ कहां गया, किस दिन। ये गुरु जी की अपनी ही महिमा थी। वो कब कैसे किसका कल्याण करते थे, अगर उन्होंने कभी बयान किया तो पता चला, नहीं तो बिल्कुल भी किसी को भी बयान नहीं अगर किया तो कभी भी पता नहीं चलता था कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। और उन्होंने शुरू से ही बोल दिया था कि इस बारे में हमें ना उनसे ज्यादा कुछ पूछना है और हुक्म नहीं है कि हम उसके बारे में ज्यादा सोचें, क्योंकि उन्होंने ये बात बताई थी कि तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। कुछ साल बीते और मुझे एक दिन हुक्म मिला कि अगर मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या है, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो मैंने महाराज को हाथ जोड़ दिए और मैंने बोला, जी मुझे बताने की भी आपको जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं करना। मैंने देख लिया है, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो। क्योंकि मेरे फादर का लिम्फोमा आया था हॉस्पिटल में 25 साल पहले, और गुरुजी ने सिर्फ इतना कह के कि तेरे प्यो का कैंसर मैंने ठीक कर दिया है, इतना कह के उनका पूरा क्लियर हो गया था और रिपोर्टें सारी नेगेटिव आ गई थी। जब मेरी मां ने एक बार सोचा कि शायद कोई इंसिडेंस हो गया हो, शायद हो ही ना, तो उसका गुरुजी ने एक जवाब दिया कि मेरी पूरी शक्ति लगती है, कोई चीज भी कोइंसिडेंस नहीं होती। उसके बाद मुझे जब ये हुक्म मिला तो गुरुजी ने मुझे बताया कि 5 साल के बाद तुझे मैं बताऊंगा क्या है। मैंने हाथ जोड़े और मैंने बोला, महाराज मुझे 5 साल के बाद भी आप प्लीज कुछ मत बताना। दिल में मैंने यही सोचा, जो मेरे को पता था कि गुरुजी पढ़ सकते हैं मेरा दिमाग, कि अगर मेरा गुरु ये सोच रहा है कि मुझ में वो शक्ति ही नहीं है कि मैं सुन भी लूं, तो मैं कैसे बर्दाश्त करती। गुरुजी ने 5 साल 9 दर्शन के बाद जब आज्ञा दी आने के लिए, उससे पहले मैंने गुरुजी को मन में अरदास करी थी, गुरुजी आप कुछ भी करके मुझे अपनी एक फोटो दीजिए, मैं किसी से नहीं मांगूंगी। गुरुजी की फोटोएं सिर्फ गुरुजी ही बांटते थे। छोटी होती थी, कुछ तो ऐसी थी जो बिल्कुल आप अपने पर्स में रख सकते थे, 2 इंच बाय 1.5 इंच, और कुछ थी जो उससे थोड़ी बड़ी थी। बहुत बड़े स्वरूप तो नहीं, सिर्फ मंदिर में ही थे। तो उस टाइम
एक मैगजीन में गुरुजी की फोटो छप के आई, ना उससे पहले ना उसके बाद। गुरुजी के अपने हुक्म से ना कभी आप टीवी पे उनका प्रचार कर सकते हैं और ना ही आप अखबारों में या मैगजीन्स में उनके बारे में छाप सकते हैं। गुरुजी ने यह बताया था कि जब तुम संगत करते हो, जब आप बीती बताते हैं गुरु के कल्याणों की, तो गुरुजी ने बोला था देन इट ट्रेवल्स लाइक दैट। और ये गुरुजी के ऊपर है कि वो कैसे किसको क्या बता रहे हैं। तो उस टाइम वो पन्ना निकाल के मैंने अपने बेड साइड ड्रॉर में रख लिया। मेरा सांस उखड़ गया और जैसे ही सांस उखड़ा, मैंने हस्बैंड को डायल किया और मदर को डायल किया, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ नहीं थी, उनकी डेथ हो चुकी थी। सिर्फ इतना बोल पाई, मुझे सांस नहीं आ रहा। बहुत बहुत ज्यादा मैं अनकंफर्टेबल थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। वो पन्ना निकाला मैंने गुरुजी की फोटो का और सिर्फ इतना बोला कि गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा। बड़ी अजीब सी एक हलचल हुई मेरी गर्दन के पीछे, ऐसे लगा जैसे सांस आया। फिर भी अस्पताल ले गए और वहां पे जब ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था मेरे नाक के ऊपर, इशारे से मैंने नर्स से पूछा कि मैं कहाँ हूं। उन्होंने बोला आईसीसीयू। और उसके बाद मैंने दिल में सिर्फ एक चीज सोची कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे बच्चे, ना कोई और। क्योंकि मुझे बाद में बताया गया कि बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने भागा, घर में जो मेंबर थे वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, बेटी नेबर के भागी। जब गुरुजी के आगे मैं खड़ी थी और वो प्रसाद बांट रहे थे, तो जब मेरी बारी आई, उन्होंने कहा क्यों फिर? ना घर वाला काम आया, ना माँ बाप, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ, तू ऐश कर। एक दिन एक डॉक्टर आए और वो गुरुजी के चरनी लग रहे थे और मैं साथ खड़ी थी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा करके बोला मर चली थी, मैंने बचाया। एक दिन गुरुजी ने मुझे उस बात का खुलासा किया। उन्होंने ये बताया कि मैं इंसान की जूनी में आया हूं और कितने कल्याण हैं जिनके अलग अलग तरीके हैं। कुछ कल्याण ऐसे हैं कि मुझे दूर रख के तुम्हें करना पड़ता है। मेरे को उस दिन वो जवाब मिला कि वो 5 साल क्यों। गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ के ऊपर भी बहुत बहुत कृपा करी और उनको भी बहुत उन्होंने अलग अलग चीजों से राहत दिलवाई। एक बार उनकी पीठ के ऊपर पूरा काले निशान और बिल्कुल जैसे रैश होते हैं उस टाइप के पूरे पूरे फैल गए थे, दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहे थे। उस दिन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को अपना कंधा दबाने को और पीठ पे दबाने को बोला। जब हम घर आए, पापा का हाल पूछा। पापा सो रहे थे, थोड़े जगे हुए थे। उस टाइम तो हमने यही पूछ पाए हम कि आप कैसे हैं। सुबह के समय मेरे हस्बैंड ने देखा कि मेरे फादर इन लॉ की पीठ बिल्कुल क्लियर हो गई है। कुछ भी रैश, निशान, नील कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं। वो किसी दवाई का रिएक्शन था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि गुरुजी की कृपा हुई, वो बिल्कुल क्लियर हो गई। बेटे को बख्शीश मिली गुरुजी से जब उसने 12वीं के बाद मत्था टेका कि तू वकील बनेगा। तो उसके बाद मेरे बेटे ने वो पढ़ाई करनी शुरू करी। उसको बहुत मुश्किल लगी शुरू में और उसने मुझे ये बोला कि आप गुरुजी को कह नहीं सकते कि ये चीज वो मेरे को कोई और हुक्म दे दें। तो मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि गुरु जो करते हैं वो आपका आगा देख के करते हैं, आपकी भलाई के लिए करते हैं। जो कुछ भी बताते हैं आपको, वो आपकी एक एक आपके लिए प्रसाद है। आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट मत करिए, उसको मोड़िए मत। उसी दिन गुरुजी का फोन आया और गुरुजी ने कहा बच्चों को लेके आओ। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों को लेके गए। गुरुजी, मैं और मेरा बेटा आगे आगे चल रहे थे, बेटी और हस्बैंड गाड़ी पार्क कर रहे थे। लिफ्ट में हम जैसे ही घुसे,
तो गुरुजी ने मेरे बेटे को बोला, वकील तो मैं तुझे बना के ही छोड़ूंगा, लेटर या सूनर। उन्होंने सूनर और लेटर नहीं बोला, लेटर या सूनर। आज बेटा वकील है और उसको यही लगता है कि गुरु ने जो भी उसे बख्शीश दी वो सबसे बेस्ट, उसके लिए सबसे बेस्ट। आज उसको ये रियलाइज होता है कि वो समय गुरुजी ने उसको बिल्कुल सीध में, जिस तरीके से गुरुजी ने उसको समझाया और सीधा उसी लाइन में डाला जहां गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, वो आज ये फील करता है कि वो सबसे अच्छी चीज है उसके लिए। गुरुजी के कल्याण करने के तरीके बहुत अलग 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 हैं और बहुत कल्याण है इस तरीके से कि कभी कभी तो बहुत हैरानी होती थी कि वो कैसे मन की हर बात पढ़ लेते हैं। एक दिन मैंने देखा कि कुछ लोग आगे जा जाके गुरुजी से बात कर रहे हैं, तो मेरे भी मन में आया कि मेरे मन की जो बात है मैं आगे जाके अपने गुरु को बोलूं। मैं खड़ी हुई, एकदम से मेरे को इशारा करके रोका और आगे से बोला, इधर कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब मुझे सब कुछ पता है, कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और जो भी मेरे मन में वो बात थी वो बिल्कुल सरल हो गई और बिल्कुल वो कोई भी मेरी परेशानी नहीं रही। उन्होंने एक चीज बताई थी, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो। ये बात उन्होंने बार बार बोली और ये सबके ऊपर लागू है। जब कोई सत्संग करता है, आप अपनी ब्लेसिंग्स लेते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स लेते हैं, उसके बाद आपका और गुरुजी का अपना डायरेक्ट कनेक्शन है। गुरुजी ने ये बात बोली थी, जब कोई मेरी तरफ एक कदम लेके आता है, मैं उसकी तरफ 100 कदम चल के आता हूं और डायरेक्ट कनेक्शन मेरे साथ रखो। बड़ा मंदिर जब बन गया था, वहां हमें लेके गए और बोला, इस मंदिर में 12 तीर्थ स्थानों का धाम है, यहां जो आएगा उसकी अरदास कबूल। उसका यह मतलब नहीं है कि आप कहीं भी बैठे हों और आप गुरु को याद करें तो वो सुनते नहीं है या आपकी अरदास कबूल नहीं होती। जरूर होती है। मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूं जो अल्फाज उन्होंने अपने मुंह से निकाले थे। जहां पे भी गुरु बैठते हैं वो जगह रोशन हो जाती है और वो जगह गुरु की गद्दी हो जाती है और हर जगह आप अपने गुरु को महसूस कर सकते हैं। छोटी से छोटी बात आप उनसे डायरेक्टली कहिए, आपको किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने अपने गुरु से सीखा, हमारे गुरु से सीखा। जिंदगी में जितनी भी परेशानियां थी वो गुरुजी ने एक तरीके से समझाई। उन्होंने इंग्लिश में बोला, लाइफ इज नॉट इजी, मतलब जिंदगी आसान नहीं है। और उन्होंने ये बताया कि ये जिंदगी ये भगवान की देन है और हमें वो जिंदगी जीनी है। और अपनी एबिलिटी से उन्होंने ये बताया कि बेस्ट टू बेस्ट हम जो कर सकते हैं, जिस तरीके से भी एक सीधे तरीके से हम उससे जूझ सकते हैं और अपनी परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, ये परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं जिससे हम लोग आगे चलते हैं। तो उन्होंने जिंदगी जीने का बहुत आसान तरीका यही बताया, यू हैव टू लिव योर लाइफ। जीवन जीना है और आगे चलना है, उम्मीद कभी छोड़नी नहीं है। एक दिन उन्होंने बोला, मैं अपने भक्त को बड़ा प्यार करना। मेरी मां को एक बार गुरुजी ने बुलाया और उसके बाद जब उन्होंने मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला, दफा हो। तो अगले दिन जब मेरी मदर नहीं आई तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, वो कहां रह गई, वो क्यों नहीं आई? तो मैंने कहा, जी गुरुजी, उन्होंने बोला कि आपने उनको डांटा और आपने उनको बोला दफा हो, तो इसीलिए वो शर्म में नहीं आई कि जी मैं नहीं जा रही। तो गुरुजी ने बहुत मतलब एकदम से स्माइल करा और गुरुजी ने बोला कि दफा मैं उसके बुरे वक्त को कर रहा था, उसको नहीं कर रहा था, उसका तो मैं कल्याण कर रहा था। मैं अपने भक्त को बहुत प्यार करता हूं। तो इस तरीके से गुरुजी ने ये बात समझाई उस दिन। एक दिन उन्होंने बोला कि समय जो होता है
उसको हमेशा बढ़ा के बताते हैं, कभी घटा के नहीं बोलते। जैसे हम लोग कभी कभी 8:45 कह लेते हैं, तो गुरुजी ने उस दिन बताया 8:45 नहीं, 8:45 कहो, 8:45 नहीं। ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया ये बात का। पेड़ों के लिए उन्होंने यही बोला कि जितने जो पेड़ हैं, ही वॉज नॉट इन फेवर के जड़ों से पेड़ों को काटा जाए। और एक दिन बैठे बैठे उन्होंने बोला मी वत देगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, क्योंकि ये बात हमें सभा से पहले बोली गई थी और ये बात पंजाब में बोली गई थी। तो मैंने, इतनी पंजाबी नहीं आती थी मुझे, मैंने हस्बैंड को पूछा ये क्या मतलब होता है इसका। तो उन्होंने बोला मी मतलब रेन, वाटर, सॉरी ही सेड वाटर, वाटर के वाटर लेवल जो है वो राइज करेगा। और फिर गुरुजी ने बोला चंगा नहीं होता, मतलब इट इज नॉट गुड, द वाटर लेवल राइजिंग इज नॉट गुड। और सूरज की तरफ उन्होंने देखते हुए बोला कि सूरज चढ़ते समय मुझे सलाम करता है और सूरज की मैं रोशनी भी रोक सकता हूं। और अपने लिए उन्होंने खुलासा किया कि वो परमात्मा का ही अंश हैं। ये गुरु ने अपने मुंह से बयान किया कि वो परमात्मा का ही अंश हैं और धरती पे लोगों के कल्याण के लिए आए हुए हैं। और जो भी उन्होंने बख्शना है, जो भी उन्होंने हमारे जितने भी कल्याण करने हैं, वो गुरुजी को ही पता था कि उनको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। एक बार उन्होंने ये बताया कि जानवर मर के भी काम आ जाते हैं, उनकी खाल बन जाती है, बटुए बन जाते हैं, उनकी खाल जो है वो उसके बटुए बन जाते हैं, जूते, आप बैग बना सकते हो, खाने के भी काम आते हैं। लेकिन इंसान मर के किस काम का? इंसान मर के किसी काम का नहीं। इसलिए अगर इंसान जीते जी शुक्राना कर ले भगवान का, उसके लिए वही बहुत है। इसलिए शुक्राना गुरुजी ने बोला करना चाहिए। ये अल्फाज, ये शब्द गुरुजी ने ही इस्तेमाल किए, शुक्राना। जब भी हम लोगों ने जाना और गुरुजी के चरनी लगना, गुरुजी ने शुरू में ही एक बात बोल दी थी कि जब मेरे पास आते हो, अपने जूते बाहर छोड़कर आते हो ना, तो अपनी जो इंटेलिजेंस है, अपना जो दिमाग है तर्क वितर्क का, उसे भी बाहर छोड़कर आया करो, क्योंकि यहां उसका कोई काम नहीं है। यहां कुछ भी साइंटिफिक नहीं चल रहा, यहां सिर्फ मेरी ब्लेसिंग्स ही चलती हैं। तो ये गुरुजी की बोली हुई बातें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। गुरुजी ने हमेशा बहुत सरलता से और बहुत ही, उन्होंने कभी भी कोई चीज ऐसे रोक टोक नहीं इस तरीके से बताई। उन्होंने ही लेफ्ट इट टू अस, वेदर यू आर अ वेजिटेरियन, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, उन्होंने चॉइस आप पे छोड़ी। ये चॉइस हमेशा गुरुजी ने आप पे छोड़ी, बिकॉज हर जने को पता है कि क्या उसके लिए ठीक है, क्या है। तो उन्होंने कभी एज सच दबाव हमारे ऊपर नहीं डाला। और आज भी गुरुजी साथ हैं, हर चीज में, हर काम में साथ हैं। उन्होंने काम बख्शा था, बहुत साल पहले काम बख्शा था, और उन्होंने समय भी बताया था। और जैसे जैसे उन्होंने बताया था वैसे वैसे होता चला गया और पूर्ति भी वही देते चले गए। और उस बारे में गुरुजी ने बोला था, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर होंदी है, कि जो गुरु के मुंह से एक बार निकल गया उसको कोई ताकत टस से मस नहीं कर सकती। वो गुरु की एक बख्शीश है और वो गुरु ने कैसे उसकी पूर्ति करनी है वो भी गुरु को ही पता होता है। तो इंसान कभी भी, हम लोग मतलब हमारे में वो क्षमता ही नहीं कि गुरु जी की बात को उस तरीके से हम समझ पाए। एक दिन गुरु जी ने हमें बोला कि वो घर आएंगे और उन्होंने हमारे को बोला कि तुमने किसी को नहीं बोलना, जिसको भी लाना है मैं लाऊंगा। एक बार पहले भी आ चुके थे गुरुजी, तो इस बारी के लिए उन्होंने ये बात बोली। तो हमने गुरुजी से आज्ञा मांगी कि गुरुजी चाय प्रसाद और
थोड़ा सर्विंग के लिए हम अपने फ्रेंड्स को बुला लें। तो उन्होंने लिस्ट मांगी, कौन कौन। गुरुजी को बताया गया, मेरे हस्बैंड के, मेरे देवर के फ्रेंड्स, मेरी दरानी के जो भी फ्रेंड्स थे, सब बताए गुरुजी को। उन्होंने जो भी मतलब जिन जिन को वहां बुलाना था गुरुजी ने बुलाया, और इस तरीके से अरेंजमेंट का भी गुरुजी ने ही बताया। उस दिन मेरे हस्बैंड और मैंने ये एक सोचा कि हम गुरुजी को एक चोला प्रदान करना चाहेंगे। गुरुजी से हमने परमिशन नहीं ली उस चीज की। हमने देखा कि मार्केट में एक नया रंग आया है, वो इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का था। मेरे हस्बैंड और मैंने बिना किसी और फैमिली मेंबर को बताए वो बनने दिया। काफी देर हो गई, मास्टर जी ने उसको काफी डिले कर दिया, और बात उस दिन पर आ गई जिस दिन गुरुजी ने आना था, और हम चाह रहे थे कि वो पहन के आए। मेरे हस्बैंड वो देने गए। जब उन्होंने देखा कि द्वार खुला है, वो सीधा अंदर चले गए, और गुरुजी ने देखते ही उनको बोला, तेरे घर तो संगत आनी है, तू यहां क्या कर रहा है, जाके तैयारियां करो। तो उन्होंने बिना कुछ बोले वो पैकेट कोने में रख दिया और उल्टे पैर ही वो लौट आए। जब गुरुजी शाम को आए, उन्होंने वो नहीं पहना था। हमें काफी अचंभा हुआ और हमने कुछ बोला नहीं गुरुजी को। उस दिन जब लंगर गुरुजी ने सर्व करना शुरू करा, तो गुरुजी ने जब अपना खाना खाने की ट्रे उनके आगे आई, तो उसमें 2 रोटी थी। गुरुजी ने एक रोटी उठाई और बोला कि ये रोटी अलग रख दो। इस घर में जितने मेंबर रहते हैं, जब संगत खत्म हो जाए, जब लोग घर चले जाएं, तो थोड़ी सी 1 चम्मच सब्जी के साथ ये एक एक गराई सारे घर के मेंबर्स ले लेना। अभी इसको प्लेट में डाल के और ढका, रसोई में कहीं रखा। और दूसरा जो रोटी थी, वो गुरुजी ने बोला बिना देखे लंगर में डाल आओ। तो वो हमने दोनों कर दिया। तो फिर गुरुजी ने जो ग्रहण किया, उन्होंने बोला एक जिठानी, एक दरानी। तो एक मुझसे ली और एक मेरी दरानी को बोला लाने के लिए। तो इस तरीके से गुरुजी ने उस दिन ये बात बताई थी हमें। संगत जब हमने देखा कि संगत हम कितने मेंबर्स थे जिनको हम मतलब हम जानते ही नहीं थे कि कौन आए, कौन गुरुजी ने किस किस को बुलाया, ये गुरुजी ही जाने। कुछ दिन बाद गुरुजी ने हमें बुलाया, अपने कमरे में बुलाया, और वहां मेरे हस्बैंड और मुझे गुरुजी ने बोला कि गूढ़ नीला चंगा नहीं होंदा, ए गुरुआं दा रंग नहीं होंदा, ते ए वरतना नहीं चाहिदा, तुहानू भी नहीं वरतना चाहिदा। तो मैंने गुरुजी को पूछा कि जी उसका क्या मतलब होता है गुरुजी। तो देन आफ्टर दैट उन्होंने मेरे को इशारा करके वो बताया कि जो हमने चोला दिया था, वो इलेक्ट्रिक ब्लू, जो आंखों को बिल्कुल खलता है नीले रंग, वो जो रंग था वो मुझे नहीं देना चाहिए था गुरु को। और मुझे भी ये बताया गया कि हम सबको वो रंग नहीं पहनना चाहिए। रीजन गुरुजी ने ये बताया, जो भी उस रंग को ग्रहण करता है उसको नेगेटिविटी और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो वो रंग नहीं पहनना चाहिए। मैंने आगे से गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे बच्चे तो जीने पहनते हैं। तो उन्होंने बोला वो तो फिटा हुआ रंग होता है ना, वो नहीं मैं बोल रहा। और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि जितने भी घर में तौलिए, चादरें या आपके पर्दे हैं वो भी फेंक देना, किसी को देना मत। कपड़े भी जो हैं फेंक देना, देना मत किसी को। तो मैंने बोला गुरुजी ये आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कह रहे हो? तो आगे से जवाब मिला, जो सुन ले उदा भला। फिर अपने आप उन्होंने बताया, लाल, क्रीम और काला ये यूनिवर्स दे सब तो चंगे, सबसे बढ़िया रंग होते हैं, और ये रंग पॉजिटिव होते हैं। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, पहनने वाले को भी और एनवायरनमेंट में भी। तो इन्हें सबसे ज्यादा बरतना चाहिए। और बाकी के जो रंग हैं वो सारे उन्होंने बोलते चले गए, वो रंगों के अलग अलग नाम, वो दूसरे नंबर पे। तो मैंने थोड़ा सा बीच में बोला, मैंने बोला गुरुजी काला भी? कहते हैं आहो काला भी। मैंने कहा गुरुजी लोग तो व्हाइट को बड़ा प्योर मानते हैं। कहते हैं हाँ,
लेकिन मैंने क्रीम को सबसे पहला नंबर दिया हुआ है और व्हाइट को मैंने दूसरा नंबर दिया है, और पहले नंबर पे ये तीनों आते हैं, लाल, क्रीम और काला। तो उस दिन ये बात गुरुजी से सीखी। जितने हमारे पास थे हमने घर में से फेंके, किसी को दिए नहीं, लेकिन एक आध फ्रेंड आ गई कि इतनी भारी भारी साड़ियां आप फेंकने लगी हो, मुझे दे दो। शाम को हम सभा में गए। जब हम सभा में गए, गुरुजी ने कमरे में बुलाया और उस दिन पूछा, मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, मैं भी बैठी थी, तो गुरुजी ने पूछा, कर आई हैं? मैंने कहा हाँ जी। साड़ियों का क्या किया? मैंने कहा जी वो सहेलियां आई थी, वो ले गई। ये क्या किया है? तो मैंने कहा जी वापस ले लूं? कहते नहीं, अब देगे वापस थोड़ी ना, अब तू छोड़, मैं देखता हूं मैंने क्या करना है। और बाद में जब अगले दिन मैंने पता करा कि वो कहाँ हैं, तो वो हॉस्पिटल में थी। तो गुरुजी ने जो बात हमें बताई थी कि ये जितना है उसको बाहर फेंक देना है, तो हमने काट काट के हर चीज को और बाहर फेंक दिया। जो उन्होंने बताया हमारे सिर मत्थे, जो उन्होंने बताया जरूर हमारी भलाई के लिए होगा, उसमें कभी डाउट ही नहीं करा। और जो जो उन्होंने आगे के लिए बताया वो हम चलते चले जा रहे हैं। जो जो उन्होंने रास्ते खोले वही रास्ते पे हमें चलना है, और जिंदगी का घोड़ा गुरुजी को दिया हुआ है, और गुरुजी जैसे भी चला रहे हैं हम वैसे ही चल रहे हैं, और हर समय गुरु हमारे साथ है, हम सबके। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि गुरु नहीं है, गुरु है। उन्होंने एक बात बोली थी, लोग भूल गए हैं कि भगवान है, मैं याद दिलाने आया हूं कि भगवान है। लोगों ने भगवान को खिलौना समझ लिया, अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन भगवान एक है। फिर उन्होंने मुझे देख के बोला कि तुझे पता है, तू कहीं भी अरदास कर ले, किसी भी रिलीजन में, किसी भी डेटी के आगे कहीं भी कर ले, तेरी जितनी अरदासें हैं वो सारे एक ही भगवान को आ रही हैं, क्योंकि भगवान तो एक ही है। तो गुरुजी हमारे साथ हमेशा हैं और हमारे को हमेशा गाइड करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे कोचर परिवार की तरफ से, और बहुत बहुत नमस्कार। जय गुरु जी महाराज।